मुंबई पुलिस कमिश्नर को दो लोगों के ऊपर एफआईआर करना आता है, एक कंगना रनावत के ऊपर और एक अर्नब गोस्वामी के ऊपर। इसके अलावा वो सारे लोग जो सुशांत के लिए आज तक आवाज उठाते आए हैं, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं है परमवीर सिंह के पास। लेकिन हमें आपको रिपब्लिक भारत को बोलने की आजादी नहीं। आप बोल के देखिए, कल आपके चैनल पे ये एफआईआर करने लगेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, कल आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाए, कल हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए। जिस तरीके से गंदगी कर रहे हैं, इसका मतलब रिपब्लिक भारत के एंकर्स और एडिटर्स और जिस तरीके से इन्होंने एफआईआर किया है, हो सकता है कल ये पैनलिस्ट पे भी एफआईआर करने लगे। तो हम लोग तो पहले से तैयार हैं, हमारे वकील भी पहले से तैयार हैं कि आप हमारे ऊपर एक केस करेंगे, हम आपके ऊपर 1000 केस करेंगे। आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आपने शिवसेना के नाम पे गुंडागर्दी कर रखी है, शिव और सैनिक दोनों नहीं है। आप पहले मैंने आपको कहा था, क्योंकि ना आपका हिंदुत्व से कोई लेना देना है, और जिस तरीके से आपने एक्स आर्मी ऑफिसर की पिटाई की थी, उनको आंख पे चोट आई, सर पे चोट आई, तो ना आपका शिव से कोई मतलब, ना सैनिक से कोई मतलब। आप एक गुंडा पार्टी है जो हमेशा से यूपी बिहार वालों को मार मार के आप भगाते थे। इतिहास में दर्ज है, आप गूगल करिए तो कितने नाम आ जाएंगे जिनको ये लोग मार मार के भगाते थे। बच्चे यहाँ से एग्जाम और पेपर देने जाते थे, ये वही पार्टी है, ये यही लोग हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आज अगर सच में बाला साहेब होते तो उनको खुद बहुत खराब लगता है कि उनकी पार्टी के लोग, उनके पुत्र, उनके लोग क्या कर रहे हैं, क्या गंदगी कर रहे हैं। मतलब जिस देश के लिए वो जीवन भर लड़े, जो अंडरवर्ल्ड बाला साहेब से कांपता था, आज उनके पुत्र, आज उनका परिवार, आज वही अंडरवर्ल्ड के लिए लड़ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। आज अगर बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड की सफाई की बात अर्नब करते हैं, या ड्रग्स की सफाई की बात करते हैं, या हिंदुओं की बात करते हैं, या पालघर के संतों की बात करते हैं, या अयोध्या की बात करते हैं, तो आपको तो हमेशा साथ देना चाहिए। बाला साहेब ने तो हमेशा साथ दिया, अंडरवर्ल्ड थर्राता था उनसे, लेकिन आज आप खुद अंडरवर्ल्ड से थर्रा रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप अंडरवर्ल्ड का सफाया कर सके, आप दाऊद की प्रॉपर्टी को बॉम्बे में डिमोलिश कर सके। आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि आप कंगना रनावत के पीछे से, जब कंगना रनावत आप शहर में नहीं है, उनके दफ्तर को तोड़ दीजिए, उनकी बहन रंगोली के ऊपर एफआईआर कर दीजिए, अर्नब गोस्वामी पे 1000 एफआईआर कर दीजिए। जो भी कोई बोले, अभी कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको फरीदाबाद से उठा के लेके गए, उनके ऊपर भी एफआईआर कर रहे हैं। आप यही कर सकते हैं। लेकिन जनता आपको जानती है, और जनता को ये बात पता है कि ये सारा कुछ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो सारे वही लोगों को बचाने के लिए हो रहा है जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे हैं। और बॉलीवुड के वो सारे लोग जो इसका बहुत मजा ले रहे हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, देखो आप रिपब्लिक भारत को खुद फंसा दिया गया है। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं मनीषा जी, जो बहुत खुश हैं, ड्राइंग रूम में चाय की चुस्की के साथ चाय पीते हुए बहुत खुश है, और ये कह रहे देखो अर्नब गोस्वामी तो फंस गया। तो भैया अर्नब गोस्वामी नहीं फंसने वाला है, क्योंकि 130 करोड़ की जनता उसके साथ है, हम उसके साथ हैं। आपके पास इतनी देश में कोई बड़ी जेल नहीं है जिसमें आप 130 करोड़ की जनता को रख पाएंगे। देश विदेश हर जगह से अर्नब को प्यार आता है, स्नेह आता है। लोग आज के डेट में मनीषा जी अर्नब के अंदर अपना भाई, अपना दोस्त, अपना परिवार देखने लगे। एक वही तो पत्रकार है जिसने एक पत्रकारिता एक अलग ही ट्रेंड चलाया है कि देश के खिलाफ बोलोगे तो खुलेआम तुम्हारी हम इज्जत उतारेंगे, सबके सामने हम तुमको एक्सपोज करेंगे। अब वो चाटुकारिता वाली पत्रकारिता खत्म हो गई, अब वो लुटियंस वाली पत्रकारिता खत्म हो गई। जब राजमाता से लेके सब एक चढ़ावा चढ़ा देते थे चैनलों को, और चैनल वही बोलता था जो लाल सलाम और जिहादी और पाकिस्तान और चाइना उनसे बुलवाएगी। अब देश का पत्रकार देश के लिए काम करेगा और देश के लिए बोलेगा, क्योंकि जनता उसके साथ है। और सुशांत के लिए हमने जितनी बड़ी मुहिम चलाई मनीषा जी, धीराज धर्मा के चैनल से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें अर्नब गोस्वामी के लिए भी जंतर मंतर पे आना पड़ा, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाना पड़ा, बेबी पेंगुइन के नाक के नीचे हम इतनी बड़ी वहां पे रेवोल्यूशन चलाएंगे, और पूरे देश में हम लोग इसको एक महाअभियान के तौर पे लेके जाएंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को हाथ लगाने से पहले लोगों को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मीडिया पर आपने यहाँ पर सवाल उठाया, मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करना चाह रही थी। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहीं अर्नब गोस्वामी निडर होकर आवाज, अपनी बेपाक होकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो अदर मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो और भी चैनल के लोग बैठे हुए हैं, वो मजाक बना रहे हैं इस चीज का। एफआईआर अर्नब गोस्वामी पे होता है तो मजे वो लोग लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर अभी टाइम नहीं है कि आपको भी साथ देना चाहिए एक पत्रकार का? देखिए मनीषा जी, मई में भी इनके ऊपर कुछ केसेस हुए थे रिपब्लिक भारत। आपको पता होगा कि एक ही पार्टी के 200 जिला अध्यक्षों ने पूरे देश में, और किसके इशारे पे 200 एफआईआर इनके ऊपर किए गए थे। मई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो पत्रकार है वो स्वतंत्र है, और वो अपनी पत्रकारिता स्वतंत्रता से कर सकता है, बिना इस डर के कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो बदले के रूप में कभी इस तरीके से आपसे बदला ले सकती है। बिना उससे डर और बिना भय के सत्ताधारी पार्टियों के आप अपनी पत्रकारिता शुरू रख सकते हैं, आप चालू रख सकते हैं। आपकी पत्रकारिता कोई रोकेगा नहीं, आपको फ्रीडम है इस बात की। इसके बावजूद जिस तरीके से 1000 एफआईआर किया गया है, वो कहीं ना कहीं पता है कि आप किस बात को, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि इंडिया बुल्स स्कैम को आप खोलिए, और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया बुल्स में कौन बड़े अधिकारी की पत्नी
परिवार और कौन से लोग, कौन से बड़े बड़े राजनेता, कौन से बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, इंडिया बुल्स में किसका नाम है ये पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो इंडिया बुल्स भी कारण है। आप देख लीजिएगा कि जब इसमें नाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1000 एफआईआर क्यों है। दूसरी बार अगर आप पत्रकारों की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर सारे पत्रकार एक नहीं होंगे तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगली बार ये एफआईआर किसी और चैनल पे होंगे। वो 2-4 जो राजमाता के चैनल्स हैं या जो राजमाता द्वारा बहुत प्रेम और स्नेह पाए जाते हैं इतने सालों में, उनको छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो पत्रकार, वाकई कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं दूसरे चैनल के जो देश के लिए काम करते आए, लेकिन अगर आज आप अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने कलीग्स के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप उतने ही दोषी हैं जिस तरीके से बॉलीवुड ने सुशांत अपने कलीग के लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो उसी बॉलीवुड का हिस्सा था। अगर सुशांत के लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में आप नहीं बोले, महानायक नहीं बोले, अक्षय कुमार नहीं बोले, 3 महीने से लोग मुंह में दही जमा के बैठे, उसी तरह आज अब अगर आप वहीं मुंह में दही जमा के बैठेंगे, मौन व्रत पे जाएंगे, तो हम आपको भी धिक्कारेंगे। और ये बड़ी बात नहीं है कि अगली बारी आपकी होगी, अगला एफआईआर आप होगा। और जितना आप अर्नब गोस्वामी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपब्लिक को सप्रेस, मनीषा जी टीआरपी तो बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है बिल्कुल सही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ठान लिया है कि वो अपने रिटायरमेंट के पहले अर्नब गोस्वामी को नंबर 1 बनाए रखेंगे। जितनी गंदगी आप कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी तो उतना बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब यूपी में पत्रकारों पर हमला होता है, मार दिया जाता है, तो ये वही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, जो पहुंच जाते हैं यूपी, बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं कि यूपी में कुछ नहीं होता है, पत्रकार सेफ नहीं है। यहाँ तो मुंबई में इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है रिपब्लिक, सिर्फ रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के लिए। तो अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है? क्या उनके पत्रकार नहीं है जो उन पर हमला किया जा रहा है? मनीषा जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि एक मिड डे मील पे एक स्टिंग किया था एक पत्रकार ने यूपी में, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में, और उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी। वो मतलब जो वो पूरा इंसिडेंट दिखाया गया था वो सही था, गलत था, वो बात की बात थी, लेकिन एफआईआर होने, पत्रकार के होने पे एफआईआर अगर हो गई तो उसमें बहुत लोग खुल के आए। तो उसमें हम लोगों ने भी कहा था भाई एफआईआर पत्रकारों पे नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी न्यूज गलत है और वो एक साजिश के तहत किसी को बदनाम या योगी जी को बदनाम सिर्फ करने के लिए कह रहे हैं तो एक अलग बात होगी, उस पर एफआईआर बाद में होगी, जांच पड़ताल के बाद। लेकिन किसी के पत्रकारिता पे तुरंत एफआईआर करना वो बिल्कुल सही नहीं है, बात हम भी कहते हैं। लेकिन आप यूपी तो कूद जाते हैं, आप हाथरस तो कूद जाते हैं, लेकिन वही तो हम बार बार इतने दिन से कहते हैं, लेकिन आप दिशा सालियान के लिए नहीं जाते, आप महाराष्ट्र के लिए नहीं जाते। आज 1000 लोगों को लेके अगर एफआईआर हो रही है, आज अब अगर आप नहीं बोलते तो अगर हम आपको गिद्ध कहते हैं, वल्चर कहते हैं, तो क्या बुराई कहते हैं? हम बिल्कुल सही कहते हैं। आप वही है, आप अवसरवादी लोग हैं, जहां आपको लगेगा कि आपकी राजनीतिक एजेंडा चल रहा है, आपकी राजनीतिक रोटी सिक रही है, आप वहां पे जाएंगे, लेकिन आप अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं बोलेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ कि आप अर्नब गोस्वामी पे आप जितना ज्यादा, देखिए कीचड़ में कमल खिलता है, आप जितना कीचड़ कीचड़ कर रहे हैं उतना कमल खिलता जा रहा है। कमल अर्नब गोस्वामी है, उसको कोई दबा ही नहीं सकता। आज वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हीरो है। लोग अर्नब गोस्वामी के लिए ट्विटर पे, आप देखिए ट्रेंड चल रहा है 3 दिन से, क्या आप जितने ट्विटर के लोग हैं आप सबको 500 रुपए देते हैं? क्या आप ट्विटर पे जितने लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं? नहीं। ये आम जनता है ना जो देख रही है कि साधु को मारते तो रिपब्लिक भारत खड़ा होता है, राम जी पे अस्तित्व पे सवाल होता है। हैसियत देखिए इस देश में कि राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। जिसने राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया उसकी पार्टी सीमित होकर इतनी सी हो गई, मतलब बहुत जल्दी वो पार्टी मुक्त भारत जो हम कहते हैं वो ना हो जाए। तो अर्नब गोस्वामी पे आप जितना आवाज उठा रहे हैं, जितना आप बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की आवाज उतनी प्रखर होती जा रही है पूरे विश्व में। एनआरआईज तक अर्नब गोस्वामी के लिए लिखते हैं। तो आज जो पत्रकार उनके लिए नहीं बोल रहे हैं वो उतने ही दोषी हैं जितने वो बॉलीवुड के को स्टार हैं। आप जो आज मजे ले रहे हैं कि अच्छा रिपब्लिक भारत तो इसमें फंस गया, अब तो सुशांत और दिशा की न्यूज दिखा नहीं पाएगा, अब तो ये पहले अपने एंकर्स को, अपने पत्रकारों को, अपने एडिटर्स को, अपने स्टाफ को, अब तो टॉयलेट पेपर्स का हिसाब देता रह जाएगा। नहीं भाई, जनता देख रही है, जनता आपके ऊपर रोज थूक रही है। आप मुंबई पुलिस कमिश्नर होकर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के जो गंदगी आपने की है, आप, मुझे तो लग रहा है कि जो सुशांत जैसे बड़े केस में इतना गोलमाल हो सकता है, दिशा जैसे केस में हो सकता है, अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार के साथ हो सकता है, तो आप सोचिए महाराष्ट्र में आम जनता के साथ क्या होता होगा और उनकी एफआईआर में क्या होता। आम जनता की तो एफआईआर वहां लिखी नहीं जाती होगी, क्योंकि मराठी मानुष, आप मतलब हमारे पास रोज 100 ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि रिपब्लिक भारत मराठी शुरू करिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मराठी कार्ड खेल के, मराठी मानुष का कार्ड खेल के, मराठी मानुष तो खुद ही दुखी है कि आपने कौन सी सरकार हमने चुन ली, ये मुंबई कमिश्नर हमारा कैसा है, पूरे देश में हमें बेइज्जत कर रहा है, बदनामी कर रहा है। और ये जो 200 करोड़ का मानहानि का दावा किया था अर्नब गोस्वामी ने, ये सारा प्रोपेगेंडा इसीलिए है क्योंकि 200 करोड़ तो आप दे नहीं पाएंगे, व्हाइट में तो कोई भी अधिकारी नहीं दे पाएगा ना। जब तक बेबी पेंगुइन पैकेट नहीं थमाएगा, बाबा पेंगुइन पैकेट नहीं थमाएगा, तब तक तो कोई पैसा 200 करोड़ दे नहीं पाएगा। और अर्नब गोस्वामी तो शेर है। देखिए, आपने गलत पंगा ले लिया, आपको लगा कि आप वो चाटुकार पत्रकार से बोल रहे हैं जिसको 2 बार धमकियां देंगे मातोश्री के घर से फोन करके, तो वो बैठ जाएंगे।
भैया तुमने अर्नब गोस्वामी से, जिसका पूरा खानदान जो है वो आर्मी में, उनकी बहन, उनके सारे लोग आर्मी में, उनके दादा, उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी का हिस्सा रहे, तो आपने बब्बर शेर से पंगा ले लिया। बब्बर शेर तो पूरे जेल, पूरे जंगल में तहलका मचा के मानेगा, और सुशांत तो ऊपर से तांडव करा ही रहा है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो सारे लोग एक्सपोज होंगे मनीषा जी, वो सिर्फ सुशांत करा रहा है। बिलीव मी, जिनको ये लग रहा है कि सुशांत का केस ठंडा हो गया ना, आप देखिए कितने लोग बेनकाब हो रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मेरे जहन में ये सवाल भी आ रहा है। कुछ महीना पहले ही सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पत्रकारों के लिए ये दिया था कि कोई भी पत्रकारों से गलत बोलता है या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर परमवीर सिंह खुद इस तरीके की हरकत कर रहे, तो क्या लगता है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को? देखिए कितना डुअल स्टैंडर्ड है। अभी मैं कल अखबार पढ़ रही थी, तो कल के अखबार में ये आया कि महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक अनुच्छेद 370 कश्मीर में वापस बहाल नहीं हो जाता, और मैं तिरंगा उठाऊंगी नहीं, मैं अपना झंडा उठाऊंगी। तुम्हें झंडे की जरूरत नहीं है, तुम्हें जेल की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को देशद्रोही के तौर पे आप जेल में नहीं डालते। एक अब्दुल्ला साहब हैं, उनके पिताजी ये कहते हैं, वो भी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम चाइना की मदद से वापस अनुच्छेद 370 का बहाल करेंगे, हम JNK को वापस वही उपाधि दिलाएंगे। तो भैया ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश जो है भारतीयों का है। जितना आपका है उतना हमारा ही है। यहाँ पे भी वो चीजें होनी चाहिए मनीषा जी, जो देश के खिलाफ बोले। वो पत्रकार जो कल प्रधानमंत्री को गालियां देता है, अशब्द बोलता है, होम मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, वो एक्टिविस्ट जो रंगा और बिल्ला बोलते हैं प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को, उनको जेल में डालिए। आप उनको तो खुला स्वतंत्र देते हैं, उनको तो आप अपने बंगले में बिठा के उनको पार्टियां देते हैं। शराब की पार्टियां पूरे देश में चलती हैं, लुटियंस मीडिया वहां जाके शराब पीती रहती है बैठ के। लेकिन जो पत्रकार देश के बारे में बात करेगा, आप उसको जेल में डाल देंगे। तो हम भी देखते हैं कि आप अर्नब गोस्वामी को जेल में कैसे डालेंगे। 1000 लोग जब पुलिस स्टेशन में जाएंगे, 1000 एक साथ जब पत्रकार जाएंगे, तो देखें जरा इनकी कौन सी जेल है मुंबई पुलिस कमिश्नर की, जिसमें 1000 पत्रकार रखेंगे। और हम सारे एक्टिविस्ट, मैं आपको फिर कह रही हूँ, पूरे देश में अर्नब गोस्वामी के लिए, सुशांत के लिए, दिशा के लिए मुहिम चलती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी। ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी। इनका यही कहना है कि जब होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन पत्रकारों को आप बिठाकर पार्टीज देते हैं, उनको जेल में नहीं डाल सकते हैं क्या? अर्नब गोस्वामी जो देश हित में बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, आप उनके खिलाफ इतनी FIR कर रहे हैं, कब तक करेंगे? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्मा। ब्लैक तो नहीं हुआ ना? ठीक था ना?